देख रहे हैं विदर्भ की आवाज, खबरों की हकीकत। जाए तो पहली बार जनगणना तो बहुत बार हो चुकी है, लेकिन जनगणना के पहली बार मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, माननीय प्रधानमंत्री, इनका ऐतिहासिक फैसला जो है, मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला, जातीय जनगणना। जिस तरह से पहली बार भारत में जातीय जनगणना का यहाँ पर मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसला हुआ है, जहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में, अलग अलग कस्बों में, अलग अलग इसमें माननीय मोदी साहब का यहाँ पर ऐतिहासिक फैसले के लिए अभिनंदन किया जा रहा है। मैं कोराडी के यहाँ पर भारत माता चौक में हूँ, जहाँ पर देख सकते हैं कि मोदी सरकार का ऐतिहासिक फैसले पर जनहित जनगणना जो है, जातीय जनगणना का यहाँ पर शुभेच्छा दी जा रही है। मोदी साहब का यहाँ सत्कार किया जा रहा है। ये महाराष्ट्र के जो है महसूल मंत्री और पालक मंत्री बावनकुळे साहब का एरिया है, जहाँ पर बावनकुळे साहब के नेतृत्व में पूरे महाराष्ट्र के बाद में नागपुर जिला का ये बहुत बड़ा नेतृत्व, और यहाँ के जहाँ कोराडी के जो नेतृत्व बावनकुळे साहब करते हैं, जहाँ पर अलग अलग कस्बों को लेकर बावनकुळे साहब का फैसला भी ऐतिहासिक फैसला है, जहाँ पर बावनकुळे साहब ने इस पूरे कामठी महोदा विधानसभा को एक अच्छा विधानसभा बना के लगा। मेरे साथ में नवनिर्वाचित अध्यक्ष जो है, मंडल के अध्यक्ष है ब्रह्मानंद जी काड़े, जो अभी ही कुछ दिन पहले ही अभी यहाँ पर अध्यक्ष पद है। सर, सबसे पहले जो मोदी साहब का ऐतिहासिक फैसला है, हाँ, हमने देखा है कि जनगणना हुई है, जातीय जनगणना पहली बार भारत में हो रही है। ये जो बहुत ही ऐतिहासिक फैसला है, इससे ये पता चलेगा कि कहाँ जिस जातियों में कितनी संख्या है, कौन जाति का कितना बड़ा संख्या, और जो फैसला है, ये फैसला आज तक के किसी भी भारत में कभी भी नहीं हुआ। इस फैसले के बारे में आपका क्या अभिनंदन रहेगा? नमस्कार। आज अभी जो मोदी जी के सरकार ने उनके नेतृत्व में जो निर्णय, ऐतिहासिक निर्णय लिया है, उसकी सर्वप्रथम मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे कठोर निर्णय लेने की भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में जो मोदी सरकार ने लिया है, उसका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं और सभी को शुभकामनाएं देता हूं। और ऐसे कठोर निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में ही मोदी सरकार बहुत सारे निर्णय ले चुकी है, जैसे 370 कलम हटाना कश्मीर में। और एक ऐतिहासिक फैसला ब्रह्मानंद जी, एक ऐतिहासिक फैसला अभी और बाकी है। अब मोदी साहब का 2.0 का एक फैसला बाकी है, पहलगाम का,
जो हमला था, भारतीय हमला जो हुआ था, एक और ऐतिहासिक फैसला आने वाला बाकी है, क्योंकि जब भी कोई हमला करता है तो भारत में मोदी साहब और उनके जितने भी जो है सिपा सलार है, जैसे मोदी साहब के साथ में अमित शाह जी है, पूरे राजनाथ सिंह है, और महाराष्ट्र की बात की जाए तो फडणवीस साहब के साथ में बावनकुळे साहब है, तो ये पूरे के पूरे फैसलाओं को लेने के लिए एक सक्षम नेता है, क्या कहेंगे? मोदी जी ऐसा नेता है जो इस टाइप के कठोर निर्णय ले सकते हैं और उन्हीं से आशा है सभी को। अभी जो रिसेंट में 370 कलम हटा है और पहलगाम का जो ये हुआ उसका भी विरोध अभी अपने भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जोरों से किया गया है। तो ये सब कठोर निर्णय भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, मोदी सरकार जी के नेतृत्व में वो हो रहे हैं। तो उसमें मोदी जी सरकार का निर्णय की हम सराहना करते हैं। ऐसे निर्णय जैसा अभी ये निर्णय की भी प्रतीक्षा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बहुत सभी नागरिकों को विचाराधीन है और आवश्यकता है ये निर्णय ऐसे लेने की समय समय पे। मेरे साथ में भारतीय जनता पार्टी महिला अध्यक्ष है अमीन मैडम, आपने देखा है कि मोदी जी का ये ऐतिहासिक फैसला, जहां पर सरकार जो अब तक के हमने पूरी तरह से देखे, अगर इंदिरा गांधी समय की अगर हम लोग सरकार की बात, नेहरू जी की सरकार के समय की बात, तो कोई भी इतना प्रधानमंत्री ने साहस नहीं किया है जातीय जनगणना के लिए, लेकिन ये बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला, ये साहस किया है हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, क्या कहेंगे? नमस्कार। सर्वप्रथम मैं हमारे लाडले पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी का स्वागत और अभिनंदन करूंगी कि इन्होंने इतना बड़ा निर्णय लिया है। वैसे भी 10 साल में उन्होंने जो निर्णय लिए हैं वो 70 साल में कांग्रेस ने कभी लिए नहीं। कांग्रेस सिर्फ अभी क्या बोलते बौछला रही है, यानी वो उनको लग रहा है कि सभी निर्णय मोदी सरकार अच्छे से ले रहे हैं और उनकी सरकार कार्यक्षम है। लेकिन हमारी मोदी जी और उनकी टीम, अभी इन्होंने बताया 370 पहलगाम का जो भी हुआ, या जो भी आगे जाके हमारे नारी शक्ति वंदन कायदा उन्होंने पास किया, ऐसी अनेक योजनाएं हैं जिनको सामान्य आदमी को लाभ मिला। लेकिन ये जो जाति निहाय जनगणना है, तो उसमें कैसा है, हर एक समाज को न्याय मिलने वाला है। यानी जो भी छोटे छोटे माइक्रो ओबीसी है या जो भी अनेक ऐसी जाति है जिनको यानी किसी को मालूम भी नहीं, वो पिछड़ी यानी छोटे छोटे गांव गली में ऐसे रहते हैं लोग, उन पर अन्याय अभी नहीं होगा, क्योंकि ये जाति न्याय जो जनगणना होगी उसमें हर एक जाति को लाभ होगा, हर एक जाति को न्याय मिलेगा और सभी तरफ समानता। जैसे अभी मोदी जी ने समान नागरिक कायदा भी अभी लाने वाले हैं, वो भी यानी अलग अलग नए जो भी अपने सरकार काम कर रही है वो सभी सामान्य जनता और सामान्य लोगों को अच्छा लाभ मिले और अपना भारत देश आगे जाके बहुत प्रगति करे। तो इसलिए हम सभी लोग, हम सब पदाधिकारी, कार्यकर्ता, लोक प्रतिनिधि, हम जो भी हमारे कार्यकर्ता है पूरे कोराडी मंडल के यहाँ जमा हुए हैं और अभी हम इसलिए मोदी जी का स्वागत कर रहे हैं कि इसका लाभ सभी को होगा और सभी लोग बहुत खुश हैं। देश में अच्छा वातावरण है, पहलगाम का भी अच्छा निकाल लगेगा। मोदी जी और उनकी पूरी टीम बहुत अच्छे से कोशिश कर रही है और हम सब लोग बहुत खुद को भाग्यवान समझते हैं कि मोदी जी जैसे पंतप्रधान हमारे देश को मिले और हम सभी उनके सेवक हैं जो उनके आदेश पर हम काम करते हैं। और आज हम सभी बहुत खुश हैं, हम मिठाई बांटने वाले हैं क्योंकि ये जो निर्णय है इसमें सभी समाज का अच्छा होने वाला है। मेरे साथ में पूर्व नगर अध्यक्ष राजेश भाऊ रंगारी है। राजेश भाऊ आप आइए, उसके बाद में सर का भी लेता हूं आप 2 मिनट के सामने। जैसा मैडम ने कहा कि 70 साल पहले कांग्रेस की सरकार ने ये नहीं की। राहुल गांधी जी ने कहा है कि महीने कहने के बाद में मोदी जी ने जनगणनाओं के लिए यहाँ पर इनकी सरकार ने यहाँ पर घोषणा की, लेकिन उनकी सरकार होने के पहले जब थी तब उन्होंने ये घोषणा क्यों नहीं की? जब जातीय जनगणना के लिए कांग्रेस ने आग्रह किया, लेकिन फिर उस समय में कांग्रेस ने क्यों नहीं इस विषय को लेकर जातीय जनगणना का निर्णय लिया? देखिए, ये सरासर झूठ है। जब पीवी नरसिंह राव इस देश के पंतप्रधान थे और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष तब सीताराम केसरी थे, तब नीतीश कुमार ने एक प्रश्न किया था कि जाति न्याय गणना होना चाहिए।
तब कांग्रेस ने ही जाति न्याय जनगणना का विरोध किया था और सरकार रहने के बावजूद हुआ नहीं। ये अगर आप पीछे जाएंगे 25 साल 30 साल पहले, जो इस समाज का ज्ञान रखता है और राजनीति का ज्ञान रखता है, उसमें ये देखा गया है कि कांग्रेस ने सरासर वोटिंग की राजनीति में ये जाति न्याय जनगणना होने नहीं दी। उन्होंने अभी ये फोर्सफुली लगा के देखा कि उनको ऐसा लगा कि मोदी सरकार को किस तरह से बैकफुट पे लाना, तो ये प्रश्न डालने पे ये अवॉइड करेंगे और उनको लगा कि अवॉइड करने से हमारा प्लस होगा। लेकिन उसमें भी मास्टर स्ट्रोक हमारे मोदी जी ने मारा है और जाति न्याय जनगणना का वो देश के लिए उन्होंने जारी कर दिया है। सभी जगह कलेक्टर साहब के पास वो इम्प्लीमेंट आएगा, गवर्नमेंट के पास आएगा, गवर्नमेंट से फिर आशा वर्कर करेगी, जो आंगनवाड़ी सेविका है, सारे जाति न्याय के अनुसार सबकी जनगणना होगी और हर समाज को न्याय देने। घेतला ना अरविंद जी है मेरे साथ में। अरविंद जी से हमने प्रतिक्रिया लेना भूल गए शायद। अरविंद जी ये बताएं कि फिर से एक बार, मैं शायद आपसे प्रतिक्रिया लेना भूल गया, लेकिन मैं प्रतिक्रिया आपकी लेना चाहूंगा। मोदी सरकार एक ऐतिहासिक फैसला, जातीय जनगणना, क्या कहेंगे? पिछले कई साल से सभी लोगों की इच्छा थी कि जातीय जनगणना होना चाहिए। कांग्रेस के लोगों ने उसको लाने की कोशिश किया, पर उनके पार्टी के ही लोग उसका विरोध करते थे। ये तो हमारे मोदी साहब में एक देन है, समझो भगवान की, कि जो चीज को वो ठह लेते तय लेते हैं, उस चीज को पाकर रहते हैं। जातीय जनगणना लाना ये बहुत बड़ी बात है, जिसके कारण हमारे जो सही में अल्पसंख्यक लोग थे, जो छोटे छोटे इसमें बांटे गए थे, उन लोगों को भी जनगणना हो जाएगी, जिसके कारण हमको आरक्षण देने में भी। जी, कांग्रेस वाले तो कहते हैं कि राहुल गांधी जी ने बहुत ज्यादा प्रेशर लगाया, राहुल गांधी जी ने मोदी सरकार के ऊपर जनगणना के लिए यहाँ पर कहा, इसलिए जनगणना हुई। तो फिर उस समय की सरकार, फिर राहुल गांधी की सरकार जो तब थी, मोदी जी के पहले की सरकार इंदिरा गांधी है, मनमोहन सिंह की सरकार थी, उसके पहले राजीव गांधी की सरकार, तो उन्होंने उस समय क्यों नहीं ये फैसला लिया? मानता हूँ मनमोहन सिंह के सरकार की भी इच्छा थी कि जातीय जनगणना लेना चाहिए, पर उनके ही मंत्री उनके विरोध में थे। जब मंत्री विरोध में थे तो ले नहीं सकते थे। आज परिस्थिति बदल गई है। तो इसका सरकार को अभी याद आया, कांग्रेस सरकार को अभी याद आया, जब उन्होंने मनमोहन सिंह ने नहीं कर सके, वो मोदी जी की है, तो कांग्रेस को तो याद आएगा, अरे यार ये तो हमारा मुद्दा था, अभी कैसे हो गया। हाँ, तब हम नहीं कर सके। मुद्दे कांग्रेस के पास नहीं है, कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं है, कुछ भी बोलने के लिए कोई मुद्दे बचे ही नहीं है उनके पास में। अब जो भी किया जाता है उनको लगता है यार हम तो किए रहते। हाँ, तो ये अभी कोई मुद्दे नहीं रहने के वजह से नए नए मुद्दे के ऊपर में बोलते कि हमारा ही था। पार्टी जिंदा रहे, पार्टी जिंदा रहे। राहुल गांधी ने हमारे नेताओं का, नरेंद्र मोदी जी का वंदन करना चाहिए और हमारे जितने बीजेपी के नेता लोग हैं उनका सभी ने अभिनंदन करना चाहिए, पूरे कांग्रेस के नेताओं ने मिलकर, क्योंकि इतना बड़ा ऐतिहासिक जो निर्णय लिया गया आज तक के, ऐसा निर्णय लेने के लिए बहुत शेर का कलेजा लगता है और वो कलेजा हमारे मोदी सरकार में है और वो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लेकर दिखाया है। और बात करना अलग, लेकिन हमने इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए ना। इम्प्लीमेंटेशन किया, बात करना अलग चीज है। बात कोई भी करता है, करते रहते। लेकिन मोदी जी जो इम्प्लीमेंटेशन करते हैं, हर एक कुछ भी अपने देश का इशू हो, तो जो निर्णय क्षमता उनमें है वो करके दिखाते हैं। मोदी की एक अरविंद जी, एक फैसला पहलगाम का बाकी है, एक बदला बाकी है, और वो भी बदला जल्दी ही पूरा होगा। वो उसकी भी मिठाई अपन इसी चौक में खाएंगे क्या? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। देखो, आपको बताता कि एग्जाम करने के पहले पढ़ाई होना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अभी एग्जाम चल रहा है, अभी एग्जाम के दिन आ गए हैं और हम अच्छे से उत्तीर्ण होना चाहते हैं, तो भैया पहले पढ़ाई तो करना पड़ेगा और बुक्स तो पढ़ने पड़ेंगे। वैसे हम पूरे वर्ल्ड के अंदर में हमारी फेवरेबल कंडीशन पहले तैयार कर रहे हैं और उसके बाद में जरूर आक्रमण होगा। और मोदी सर आक्रमण करके सर्जिकल स्ट्राइक भी देखा है। बिल्कुल हमारा कश्मीर फिर से वापस आएगा। बड़ी छलांग लगाने से पहले 2 कदम पीछे जाना पड़ता, फिर बड़ी छलांग लगाते। अभी उसका शुरू है, रिहर्सल चल रहा है। आतंकवादियों को हमने दिखा दिया है कि उरी के वक्त में उन्होंने जो कारनामे किए थे
उसका जवाब हमने किस तरीके से दिया। अभी ये पहलगाम का है, हमारे बंधुओं को, हमारे हिंदू बंधुओं को वहाँ पे जिस मीन्स समाज पूछ के, धर्म पूछ के उनको मारा गया है, उनको करारा जवाब तो हम दे के ही रहेंगे। धन्यवाद, धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और जिस तरह से देखा जा रहा है कि लगातार जो है यहाँ पर जो है ये एक जो हमारे पूरे कोराडी, भारतीय जनता पार्टी कोराडी मंडल की ओर से ये जो एक ऐतिहासिक फैसले पर मिठाई बांट जा रही है। और भी खबरों से रूबरू होंगे, तब तक कैमरा पर्सन तैजुल चौहान और कैमरा पर्सन जय सिंह पाटिल के साथ मैं शैलेश ढोरे, विदर्भ की आवाज, सच की हकीकत, मुख्य संवाददाता कोराडी, महादुला, कामठी विधानसभा क्षेत्र। मोदी जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। देवेगुड़ी साहब आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं।